कश्मीर में कई लोग राजनीति के बहकावे में, अलगाववादी नेताओं के बहकावे में भारत को अपना दुश्मन मान लेते हैं और उसी का नतीजा है कि पिछले दिनों पत्थरबाजी जैसा किस्सा यहां आम हो गया था। पर अब तस्वीर बदल चुकी है। अब कश्मीर में तरक्की के साथ भाईचारा भी बढ़ाया जा रहा है। ये काम और कोई नहीं, हमारे सैनिक जवान कर रहे हैं। और आज हम उस गांव के बारे में बात करेंगे जो गांव सेना को दुश्मन मानता था। वहां महिलाएं अब बना रही हैं तिरंगे। जाने कैसे आया बदलाव। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये बात कह रही है एक तस्वीर जो शायद बहुत लोगों के ख्यालों में भी नहीं होगी। ये तस्वीर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले की, उस इलाके की जहां कभी सिर्फ बंदूक का राज चलता था और जहां सेना का मतलब दुश्मन था। ये इलाका है कुनन पोशपोरा, जिसका नाम 1990 की शुरुआत में 22 महिलाओं के कथित सामूहिक बलात्कार से जुड़ा था। लेकिन आज श्रीनगर से 110 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा ज़िले के उसी कुनन पोशपारा इलाके में कश्मीरी महिलाएं आने वाले स्वतंत्रता दिवस से पहले अपना एक बड़ा ऑर्डर तैयार करने में जुटी हैं। 15 अगस्त से पहले सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए बड़े पैमाने पर तिरंगा सिलने का काम मिला है। इसके लिए ये महिलाएं भी एक फौजी की तरह ही काम कर रही हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, इसके लिए सेना और कई एनजीओ को दशकों तक लोगों के बीच काम करना पड़ा। पहले सेना के इस पूरे इलाके में ऑपरेशन सद्भावना में कई सालोजन सेवा के काम किए और जब धीरे धीरे लोगों को विश्वास सेना पर बढ़ा तो इलाके की महिलाओं के लिए बेसहयोग के काम शुरू किए गए, जिसकी पहली कड़ी यहाँ का टेलरिंग और कढ़ाई का इंस्टीट्यूट बना। ये सेंटर 17 मार्च 2020 में शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय के जन शिक्षण संस्थान योजना के तहत सेना के सहयोग से बबागुंड गांव में बने टेलरिंग और कढ़ाई सेंटर में कुनन इलाके की लड़कियां काम सीखती हैं। यहां काम करने वाली जमीला का कहना है कि सेंटर सेना की मदद से चलाया जा रहा है। इस सेंटर में कुनन, बबाकुंड और इसके आसपास के गांव की लड़कियों को टेलरिंग, कटिंग और फैशन डिजाइनिंग का काम सिखाया जाता है। सेंटर में प्रशिक्षक का काम करने वाली जमीला बानो का कहना है कि सेना वर्दी पहनकर देश सेवा कर रहा है, वही हम तिरंगा बनाकर देश प्रेम की भावना बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। यहाँ करीब 40 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के साथ साथ ये लड़कियाँ ड्रेस भी तैयार करती हैं। हाल ही में मास्क का ऑर्डर आया था, उसे भी इन्होंने ही तैयार किया। लेकिन आजकल इस सेंटियाँ तिरंगा सिलती हैं और उसकी सप्लाई सेना में होती है। यहाँ काम करने वाली एक लड़की ने कहा कि जब हम यहाँ तिरंगा बनाते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि हम भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। एक अन्य युवती रुकैया का कहना है कि वह यहाँ सिलाई और कढ़ाई का काम सीख रही हैं, जो आगे जाकर उसे काफ़ी फ़ायदा होगा और वह इससे अपना रोज़गार कमा सकेंगी। उन्होंने कहा कि आज तक इतने तिरंगे बना चुकी हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। वहीं इस मामले में सेना का कहना है कि शुरू में यहाँ बहुत कम लड़कियाँ थीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि वह यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगी तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब हाल ये है कि लोग चाहते हैं कि ऐसे सेंटर लगभग सभी गाँव में शुरू किए जाने चाहिए, जिससे महिलाएँ आत्मनिर्भर हो सकें। कश्मीर में जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर इकबाल ने बताया कि पूरे भारत में जहां 240 ज़िलों में कुल 240 जीएसएस सेंटर हैं, लेकिन कश्मीर में केवल एक ही इंस्टीट्यूट है जो कुपवाड़ा में है। इसके अंतर्गत ज़िले में करीब 60 सेंटर हैं, जिसमें से 40 सेंटर सेना के सहयोग से चलाए जा रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रीशियन, शेफ वर्कर, हैंडीक्राफ्ट, फैशन डिज़ाइनिंग आदि कोर्स कराए जा रहे हैं। कुनन गाँव में चलाए जा रहे सेंटर से जुड़े करीब 6 सेंटर ऐसे हैं जहां सेना और बाकी सरकारी दफ्तरों के लिए सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है। तो क्या है आपकी राय, बताएं हमें। तब तक मैं कोमल प्रभाकर लेती हूं आपसे इजाज़त। जय हिंद।